हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट प्रोपागेशन। इसमें हम नेचर ऑफ लाइट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्नेल्स लॉ और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा नेचर ऑफ लाइट, जिसे हम प्रकाश की प्रकृति भी कहते हैं। Light is a form of electromagnetic radiation with a wavelength which can be detected by human eye. Light इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है जिसकी वेवलेंथ को इंसानी आंखों द्वारा भी देखा जा सकता है। इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसे कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे सूरज जैसे सितारों द्वारा दिया जाता है। एनिमल्स कैन आल्सो सी द लाइट, जानवर भी प्रकाश को देख सकते हैं। द स्टडी ऑफ लाइट नोन एज ऑप्टिक्स, प्रकाश के अध्ययन को ऑप्टिक्स कहा जाता है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसर्च एरिया इन मॉडर्न फिजिक्स, ये आधुनिक भौतिकी में एक महत्वपूर्ण शोध का क्षेत्र है। When light hits an opaque object, it forms a shadow, जब प्रकाश एक अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो यह एक छाया बनाता है। Dual nature of light. Light is electromagnetic radiation that shows duality properties of waves and particles. प्रकाश तरंगों और कणों दोनों के गुणों को दर्शाता है। प्रकाश तरंगों की तरह भी सफ़र करता है और कणों की तरह भी। इसमें तरंगों के भी गुण होते हैं और इसमें कणों के भी गुण शामिल होते हैं। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी इसकी विशेषताएं। These are produced by accelerated और oscillating charge. ये वेव्स एक्सेलरेटेड और oscillating चार्ज द्वारा पैदा होती हैं। These waves do not require any material medium for propagation. इन तरंगों को यानी कि प्रकाश को किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, यानी खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम या किसी भी तरह के साधन की ज़रूरत नहीं होती। These waves travel in space with a speed of 3 into 10 raised to power 8 मीटर सेकंड इनवर्स। ये वेव्स खाली जगह पर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स की स्पीड से सफ़र तय कर सकती हैं या करती हैं। इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम, इसकी गति किसी मीडियम की इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यानी गुणों पर निर्भर करती है। इट कैरीज एनर्जी विच इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें ऐसी ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में बराबर बटी हुई होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। The orderly distribution of electromagnetic radiations according to their wavelength or frequency is called electromagnetic spectrum. It is the range of frequencies of the electromagnetic radiations and their respective wavelengths and photon energy. तो इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर विद्युत चुंबकीय विकिरणों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्रमबद्ध तरीके से बांटा
जाता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों के आधार पर एक क्रमबद्ध तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बांटा जाता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उनकी संबंधित वेवलेंथ और फोटोन ऊर्जा की आवृत्तियों की सीमा है। अब मेन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन कौन से हैं? रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड रेज यानी इंफ्रारेड किरणें, विजिबल लाइट जिसे हम दर्शनीय प्रकाश या फिर सिर्फ लाइट भी कह सकते हैं यानी प्रकाश भी कह सकते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्सरे किरणें। अब नेक्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्शन। It is defined as the phenomena of change in path of light without any change in medium. According to law of reflection, the angle of incidence is equal to angle of reflection. यह माध्यम में किसी भी परिवर्तन के बिना प्रकाश के मार्ग में परिवर्तन की घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ए पॉइंट से कोई इंसिडेंट रे यानी प्रकाश की एक किरण मीडियम पर आकर टकराती है। फिर यहाँ से यह किरण टकराकर किसी दूसरी दिशा में उसी मीडियम में, जिस मीडियम में वो पहले ट्रैवल कर रही थी, उसी मीडियम में किसी दूसरी दिशा में चली जाती है। तो जो किरण आकर किसी मीडियम पर टकराती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और जब ये टकरा कर किसी दूसरी दिशा में चली जाती है तो उसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। इन दोनों रेज के साथ नॉर्मल लाइन एंगल बनाती है। जो एंगल नॉर्मल लाइन इंसिडेंट रे के साथ बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यानी आसान शब्दों में, रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में वो पहले से चल रही थी आकर दूसरे मीडियम पर टकराती है, और दूसरे मीडियम में जाने के बजाय उसी मीडियम में किसी दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी किसी दूसरी दिशा में चली जाती है। अब आता है रिफ्रैक्शन। It is defined as the phenomena of change in path of light when it goes from one medium to another. When light goes from one medium to another, the frequency of light and phase of light do not change. However, velocity and wavelength of light change. इसे प्रकाश के पथ में परिवर्तन की घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाता है। जब कभी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और उसका फेज चेंज नहीं होते, जबकि उसकी गति और उसकी वेवलेंथ बदल जाते हैं। इस डायग्राम से देखते हैं, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन के मामले में देखा था कि इंसिडेंट रे मीडियम पर टकराकर उसी मीडियम में वापस
लौट गई थी, लेकिन किसी और डायरेक्शन में, यानी किसी और दिशा में चली गई थी। लेकिन इस रिफ्रैक्शन में जब इंसिडेंट रे किसी मटेरियल मीडियम पर आकर टकराती है तो वो उस मटेरियल मीडियम के अंदर चली जाती है। लेकिन जब वो उस मटेरियल मीडियम के अंदर या डेंसर मीडियम के अंदर प्रवेश करती है तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, यानी अपनी दिशा से थोड़ा सा भटक जाती है। इसे और एक एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, जिसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और जो रे अपनी दिशा से बदल लेती है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के टॉपिक्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।